हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। हमारी प्रीवियस वीडियोस में जो लाइट से रिलेटेड वीडियो चल रही थी क्लास 10th के एनसीईआरटी चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज हमने लास्ट वीडियो में देखा था अपनी लास्ट क्लास में कि जो रूल्स थे, आपको एक बार क्विक रिवीजन करा देती हूँ। चलिए, कि रूल्स थे कि जहाँ पे हमने कि कैसे रेज आती है, कैसे वो बेंट होती है, टाइप्स ऑफ लेंस पढ़ा था हमने कि टू टाइप्स के लेंस होते हैं, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, कैसे वो फॉर्म होते हैं ये भी हमने पढ़ा था। और बेसिक हमने न्यूमरोलॉजी और साइन पढ़े थे, साइन की C1 क्या होता है, C2 क्या होता है। एंड हमने ये भी देखा था कि साइन कन्वेंशन कैसे फॉलो होता है लेंसेज के केस में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख लें, इसी से आपको आगे क्लियर होगा। देखिए, साइन कन्वेंशन सब कुछ हमने उस वीडियो में कवर कर लिया था। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो अब आता है, जब हमने सब सीख लिया तो अब हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन। इमेज हमें दोनों से फॉर्म करनी है, कॉन्वेक्स लेंस से भी और कॉनकेव लेंस से भी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में फर्स्ट केस क्या है, when an object is placed at infinity। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। इन्फिनिटी का मतलब है कि रेज हमारी, चलिए, यहाँ से आ रही है, ये कहीं भी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, दोनों रेज आई। तो हमें पता है क्या था रूल, रूल ये था कि अगर पैरेलल रे आएंगी तो वो कहाँ कहाँ जाके कन्वर्ज होंगी, वो होगी फोकस। तो ये गई फोकस से, ठीक है। ये वाली भी पैरेलल आई है, ये भी कहाँ से गई, फोकस से। तो जो पैरेलल रेज आती हैं वो कहाँ पे जाके कन्वर्ज होती हैं, फोकस पे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इंफिनिटी पे है रखा हुआ है, तो इमेज हमारी कहाँ फॉर्म होगी। आप देखेंगे इसमें आगे, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि इमेज कहाँ फॉर्म होगी। इमेज फॉर्म एट फोकस। कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। कैसी होगी, पॉइंट साइज होगी, है ना, पॉइंट साइज होगी, रियल में मिल रही है ना, रियल में मीट हो रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर आपसे नेचर पूछ लिया जाए किसका, इमेज का, तो ये हमारा सारा क्या है, नेचर है। नेचर ऑफ इमेज, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी देन इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। और कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, पॉइंट साइज होगी, और कहाँ पर होगी, फोकस पर होगी। ठीक है, ये हमारा हो गया है फर्स्ट केस। अब हम अपने सेकंड केस की तरफ पढ़ते हैं। सेकंड केस में क्या है, केस टू, when an object is placed beyond center। when an object is placed beyond center, अगर सेंटर के पीछे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी। यहाँ पे तो मैं अपनी आपको रफ स्केचिंग दिखा रही हूँ, आप चाहें तो कंपास की हेल्प से भी क्या बना सकते हैं, लेंसेज बना सकते हैं। क्योंकि लेंस क्या है, दो स्फेयर्स का पार्ट है, आप दोनों स्फेयर को कंपास से बना सकते हैं। इसलिए इसके दो फोकस होते हैं और इसलिए ही दो सेंटर होते हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में क्लियर कर दी थी। अब ये क्या कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बियॉन्ड सेंटर। ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड में ही रखा जाएगा, है ना। कहाँ रखा जाएगा, लेफ्ट साइड में ही ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। तो अगर बियॉन्ड सेंटर रखा है तो कहाँ रखेंगे, C1 के पीछे। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा, कहाँ, यहाँ पे बियॉन्ड सेंटर। ये है हमारा C1 के पीछे, दिस इज द ऑब्जेक्ट। अगेन हम रूल फॉलो करेंगे कि फर्स्ट रूल क्या है कि रे हमारी क्या आई है, पैरेलल। पैरेलल आने वाली रे कहाँ से जाएगी, पैरेलल आने वाली रे ऑब्वियस सी बात है फोकस से कन्वर्ज होके चली गई, कहाँ से चली गई, फोकस। रूल नंबर टू, रूल नंबर टू क्या होता है कि फोकस से आने वाली रे कहाँ से जाती है, पैरेलल से। और रूल नंबर थ्री क्या है कि अगर कोई भी रे हमारी कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो वो क्या करेगी, वो हमारी अगर कोई भी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो अपने मतलब सेम वैसे ही अनडाइवेटेड चली जाएगी, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा। ये क्या है हमारी रूल नंबर, रूल नंबर हमारा ये थ्री है कि हमारी कोई भी रे अगर जाती है तो वो कहाँ से चली जाएगी, यहाँ से चली जाएगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, कुछ डाउट नहीं होना चाहिए।
अब देखो इस वाले केस में कहाँ इमेज बनी है ये हम देखेंगे। ठीक, सॉरी जरा थोड़ा सा पीछे पहुंच गया हमारा ये, 1 सेकेंड, वापस आने दीजिए स्लाइड पे। हाँ ठीक, ये बनी है हमारी इमेज। ओके, ये जरा सा रेज मैं इसको इरेज कर देती हूँ, आपको और सही हो जाएगा क्लियर। ठीक है। हम्म, थोड़ा थोड़ी ठीक है। तो अब आप देखेंगे दोनों रेज कहाँ पे मिली है, यहाँ पे मिली है। मैं इस C2 को मिटा के भी एक बार ऊपर लिखूंगी जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना हो कि ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये है F1 और F2 सॉरी, और दिस इज C2। तो ये दोनों कहाँ पर मिल गई हैं, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब दोनों के बीच में बनी है। तो अगर हम इसमें देखेंगे इमेज का नेचर, तो क्या है, इमेज फॉर्म्ड कहाँ बनी है, इमेज कहाँ बनी है, बिटवीन बिटवीन एफ एंड 2F भी लिख सकते हैं या फिर इसको C भी लिख सकते हैं, इसका डबल है इसलिए इसको 2F भी कहते हैं। फिर कैसी है, रियल, रियल है एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब क्या है, उल्टी, रियल बनी है और उल्टी बनी है, इन्वर्टेड बनी है। और अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट का साइज हमारा इतना था, है ना, और इमेज का साइज छोटा है, तो क्या है, स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, इसका मतलब क्या होता है, डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड। इसको अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में देखेंगे, सॉरी, तो इसको क्या बोलते हैं, डिमिनिस्ड। तो इसमें कैसा इमेज बनी है, बिटवीन एफ एंड 2F या फिर बिटवीन एफ एंड सी, यानी कि फोकस एंड सेंटर। मैं एक बार और क्लियर कर देती हूँ, बिटवीन फोकस एंड सेंटर टर्मिनोलॉजी हमने लास्ट क्लास में बताई थी, तो हम वही सब यूज कर रहे हैं। रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल में मिली है, उल्टी बनी है, और स्मॉल इन साइज, साइज से क्या है, छोटी है। क्लियर हो गया है केस नंबर 2। अब देखो, अब ऑब्जेक्ट पहले इंफिनिटी पे रखा था, अब बियॉन्ड सेंटर है, अब अगले केस में हम कहाँ रखेंगे, सेंटर पे रखेंगे, यानी कि C1 पे रखेंगे। देखती हूँ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन, ये हमारा केस 3 है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर, सेंटर। ठीक, फिर से हम क्या करेंगे, लेंस ड्रॉ करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस की इमेज डायग्राम देख रहे हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस ही ड्रॉ करेंगे। जब कॉनकेव का देखेंगे फिर हम कॉनकेव लेंस ड्रॉ करेंगे। ये हो गया, ये गई हमारी प्रिंसिपल एक्सेस। ये हम यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर मार्क करेंगे, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, लास्ट क्लास में बताया था कैसे होता है ऑप्टिकल सेंटर। ये दिस इज F1, दिस इज C1, फिर इसके बाद हम यहाँ पे F2 हो गया और इसके आगे हो जाएगा C2। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, रखा हुआ है C1 पे। अब गई हमारी, ये गई। आप चाहें जब इसे स्केल से और सब चीजों से बनाएंगे तो बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, ये रूल आ गया क्लियर। दूसरी हम ये वाली भेज देते हैं कि कहाँ से, यहाँ से जाने वाली रे क्या करेगी, ये यहाँ से जाएगी, है ना, ये गई, ये देखिए। हूँ, तो इसको मैं F2 को भी मिटा के ऊपर ही लिखती हूँ, जैसे C2 ऊपर लिखा हुआ है, दिस इज F2। तो ये कहाँ पे मिल गई जाके, C2 पे। तो इमेज हमारी कहाँ फॉर्म हुई है, ये गई, ऐसे गई, और कहाँ जाके मिल गई है, ये मिल गई है हमारी C2, C2 यानी कि सेंटर पे। तो हमारी इमेज का अगर हम देखेंगे नेचर, तो कैसी है, इमेज फॉर्म्ड एट C2, यानी कि सेकंड सेंटर पे बनी है ना। और अगर आप देखेंगे तो कैसी है, रियल, रियल सच में मिली है, एंड इन्वर्टेड, उल्टी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड। आप देखेंगे यहाँ पे जितना इसका साइज है, यहाँ से यहाँ तक इसका भी साइज आपको लगभग इतना ही दिख रहा है, ना छोटा ना बड़ा, तो क्या कहेंगे, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उतने ही साइज की बनी है। कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी पोजीशन है जहाँ पे इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है, तो आप ध्यान रखेंगे ऐसी कौन सी पोजीशन है, सेंटर। जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा होता है तो जो इमेज फॉर्म होती है उसका साइज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट होता है।
छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब हमने सेंटर पे रख लिया, अब ऑब्जेक्ट थोड़ा और आगे खिसकाएंगे। हमारा ऑब्जेक्ट आप ध्यान देंगे तो राइट हैंड साइड को चल रहा है, ठीक। और अभी आप देखना कि इमेज कैसे चल रही है, इमेज हमारी अपोजिट चल रही है। अब हम रखेंगे बिटवीन बिटवीन C1 एंड F1। कहाँ पे रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को? बिटवीन C1 एंड F1। अब देखो, हाँ देखो, अगर आप देखेंगे, देखो पहले इमेज सबसे पहले कैसे एफ पे बनी थी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है इमेज भी हमारी पीछे को खिसक रही है। फिर बिटवीन F2 एंड C2 बनी, फिर जैसे ही ऑब्जेक्ट C2 पे आया इमेज कहाँ बन गई? C2 पे। यानी कि आप देख रहे हैं दोनों ऐसे, मतलब ऐसे चल रही हैं। एक बार मैं ऐसे बताऊं आपको, एक्सप्रेशन तो नहीं समझ आएंगे, ऐसे मूव हो रही हैं दोनों, ठीक। इमेज भी और ऑब्जेक्ट भी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है इमेज भी हमारी आगे मूव करती चली जा रही है। तीसरा केस क्या है? केस नंबर 4, when an when an object is placed between F1 and C1। जब फोकस और सेंटर के बीच में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तब इमेज की क्या पोजीशन होती है, ये हम देखेंगे, ठीक है। फिर से हमने क्या किया? लेंस ड्रॉ कर ली, ऑप्टिकल सेंटर मार्क कर लिया, सारी टर्मिनोलॉजी, दिस इज F1, दिस इज, इसका डबल डबल होता है, यहाँ कहीं आप रख देंगे। देखो मैं रफ कर रही हूँ, आप चाहेंगे तो स्केलिंग करके पूरा प्रॉपरली कर सकते हैं। मेरी तो लाइन ही रेस हो गई है। ये आ गया C1। कहाँ रखा हमने? यहाँ पे रख लिया, बिटवीन, कहाँ? सेंटर एंड फोकस, यहाँ रखा। दिस इज F2 और समवेयर दिस इज C2। ये फिर से हमारी रह गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सेस, एंड ये कहाँ से पास होगी? ये पास होगी फोकस से, ये गई फोकस से। आप स्केल का यूज करके बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हमारी गई एक ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से गई, ठीक है। तो ये भी हमारी कहाँ से चली गई है? थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, हम इसको पहले मिटा के ऊपर लिख लेते हैं आपको, ताकि क्लियर हो जाए, फिर से हमें ना मिटाना पड़े। ओहो, लाइन थोड़ी सी पॉइंट्स थोड़े से गड़बड़ हो गए हैं। मैं दोबारा एफ को भी ऊपर ही लिख लेती हूँ, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आप जब ड्रॉ करेंगे, आप स्केल की हेल्प से करेंगे तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आप क्या करेंगे? स्केल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपकी फेस नहीं होगी। ये गई है, फिर ये चली गई है, और ये कहीं जाके यहाँ मिलेगी, ठीक। कहाँ मिलेगी? देखा जाए तो सेंटर के पीछे मिलेगी कहीं जाके। फाइन है। हम्म ये हमारा C2 है, ये F2 है, और ये हमारी यहाँ कहीं मिल रही है, ठीक है ना। सेंटर के पीछे मिल रही है। आप देख रहे हैं जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा? बिटवीन सेंटर एंड फोकस, तो वो मिल रही है। इमेज कहाँ फॉर्म हुई है? आप देखेंगे इमेज, इमेज फॉर्म कहाँ? बियॉन्ड C2, यानी कि सेंटर के पीछे बनी है। कहाँ बनी है? बियॉन्ड C2 बनी है। फिर आप देख रहे हैं रियल में मिली है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल बनी है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी है। और तीसरा क्या है? आप ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज के साइज को कंपेयर करेंगे तो कैसी बन रही है? एन लार्ज, एन लार्ज यानी कि ऑब्जेक्ट से बड़ी है। जो इमेज का हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से ज्यादा है। समझ में आ गया है? ये क्लियर हो गया। तो हमारा फोर्थ केस क्या था? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड C1 देन इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड C2। अब कहाँ रखा जाएगा ऑब्जेक्ट? फोकस पे। अगला केस आपको क्लियर है? कहाँ है? केस नंबर 5, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F, सॉरी बिटवीन नहीं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F2 F1, एट F1। देखो जैसी जैसी हमारी इमेज डायग्राम, हमने इमेज फॉर्मेशन कॉन्वेक्स लेंस की पढ़ रहे हैं,
इससे पहली वीडियोस में हमने कॉनकेव लेंस नहीं सॉरी इससे पहली वीडियोस में हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों की इमेज फॉर्मेशन बहुत अच्छे से की हुई है। सारा साइन कन्वेंशन, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एंड प्रॉब्लम सब सॉल्व की हुई है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप हमारी साइट पे जाएं, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उसको देख लें और उससे आपको मिरर का भी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, कहाँ रखा है? F1 पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, ये गई पैरेलल। पैरेलल गई है। अब जो पैरेलल जाने वाली रे है वो कहाँ जाएगी? फोकस से जाएगी। चली गई फोकस से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एरो सही से लगा देंगे। फिर दूसरी रे हमारी कहाँ से गई है? ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से गई है। अब आप देख रहे हैं इसके तो पाथ में कोई चेंज आएगा ही नहीं। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों रेस क्या हो रही हैं? आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं मिलेंगी? अगर आप इधर से देखने पे आ रहे हैं तो ये दोनों रेस क्या जा रही हैं? एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं। तो जब पैरेलल जा रही हैं तो इमेज कहाँ बनेगी? जब आप कहीं दूर से देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि इमेज हमारी कहाँ बन रही है? इंफिनिटी पे बन रही है। इमेज फॉर्म्ड एट कहाँ लगेगा आपको? इनफाइनाइट, यानी कि इंफिनिटी पे कहीं दूर जाके बन रही है ना? आपको ऐसा लगेगा। एक्चुअल में वो मिले या ना मिले, लेकिन आपको इससे ऐसा लगेगा। फिर बहुत दूर बनेगी तो कैसी होगी? हाईली लार्ज, यानी कि बहुत बड़ी होगी। जितनी दूर बनेगी उतनी ज्यादा बड़ी होती चली जाएगी। या फिर आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड होगी। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है ऐसा कि व्हेन अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ वेरी मैग्नीफाइड इमेज, तो कब बनेगी? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F1। जब ऑब्जेक्ट कहाँ बना होगा? कहाँ पे होगा? F1 पे। ये भी कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड। देखो, जहां भी मिलेगी मिलेगी तो नीचे ही, है ना? और कैसी होगी? रियल। जब मिलेगी तो होगी रियल, क्योंकि आपको तो मतलब वहां पे कहीं दूर जाके वो मिलेगी, तो वो क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। हो गया ये केस पूरा। अब आप समझेंगे ये वाला भी केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस केस में बहुत मैग्नीफाइड इमेज बनती है, हाईली। और इस वाला केस क्यों इंपॉर्टेंट था? अगर ये देखा जाए, इसमें सेम साइज होता है ऑब्जेक्ट के साइज के जितना। इसलिए ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। कभी कभी ये एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है। और ये आगे के जो मतलब आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे वहां पे भी ये पूछ लिया जाता है। अब देखो, ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया। अब अगली पोजिशन क्या होगी? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट केस, केस नंबर 6 है ना हमारा। मेरे ख्याल से 5 केस हो गए थे। हाँ जी, केस नंबर 6 आपका आता है व्हेन, ये भी केस बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, कहाँ पे रखा जाएगा? बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? ये देखेंगे। बन गया कॉन्वेक्स लेंस। अरे, तो प्रिंसिपल एक्सिस हमसे गलत जगह पे ड्रॉ हो गई है ना? पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, फिर हम इसको सेंटर में ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ये देखो, ये हो गई है। ये हमारा क्या है? F1 है। दिस इज C1। ये हमारा यहाँ पे कहीं ऑप्टिकल सेंटर होगा। जब आप बनाएंगे, जब आप पूरा उसके हेल्प से बनाएंगे, क्या बोलते हैं, स्केल की, कंपास की, तो आप डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे कि डिस्टेंस हमारी इक्वल ही होनी चाहिए। ये इसकी डबल डिस्टेंस होती है। यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट, अरे ये तो इरेजर टच थी। हम्म, ठीक है। ये यहाँ कहीं पे ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है। ये रहा बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। यहाँ कहीं हमने ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक, ऑब्जेक्ट आपने जो भी रखा है उसको आपने प्लेस कर दिया। अब आप क्या करेंगे? इसकी इमेज को फॉर्म करेंगे। देखो, फिर से क्या हुआ? पैरेलल रे आई और पैरेलल रे कहाँ से चली गई? फोकस। फोकस से चली गई। दूसरा हमने कौन सी भेज दी? दूसरी हमने भेज दी ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली भी रे क्या हो गई है? इधर चली गई। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये रेज फैल रही हैं, यानी कि डाइवर्जन हो रहा है इन रेज के बीच, है ना? लेकिन जब आप कहीं पीछे इस तरह से, यहाँ से आपने आंख लगाया, यहाँ पे अपनी आईज बनाई है, आप देख रहे हैं, तो फिर मैं दूसरे कलर के पेन से ड्रॉ करती हूँ, शायद आपको और क्लियर हो जाए। एक तो इसकी इरेजर में क्या प्रॉब्लम है कि आपको मिटाना तो कुछ होता है और मिट जाता है, सब कुछ मिटता चला जाता है, पता नहीं अलग ही इशू है। चलिए, कोई बात नहीं। बात तो अब आप जब इसको पीछे की बढ़ाएंगे, ये आपने बढ़ाया, ठीक,
और इस वाली को भी आपको पीछे की, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों यहाँ कहीं कहीं पे क्या हो रही है, एक तरीके से मिल रही हैं। आपको ऐसा होगा कि ये दोनों रेज यहाँ कहीं एक दूसरे से क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कहीं पे इमेज फॉर्म हो रही है। अब आपने देखा कि ये एक ऐसा पहला ही केस आया है कि जहाँ पे जो इमेज फॉर्म हुई है वो कहाँ हुई है, बिल्कुल उसी साइड हुई है जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। जहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वहीं उसी वही इमेज हमारी क्या हुई है, फॉर्म। तो इसमें का नेचर बिल्कुल बदल गया है, इसलिए ये केस भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इमेज फॉर्म्ड कहाँ हुआ, बियॉन्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे ही बना है, सेम साइड। समझ में आया, सेम साइड बना है। फिर आप देख रहे हैं उल्टी तो इमेज नहीं बनी, इसमें हमारी कैसे बनी है, सीधी। और जब सीधी बनी है तो आप देख रहे हैं रियल में थोड़ी ना मिली है ना, ये रियल में नहीं मिली है, तो ये क्या बनी है, वर्चुअल। वर्चुअल एंड इरेक्ट, कैसी बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर आप साइज की बात करेंगे तो साइज भी कैसा है, लार्जर, बड़ी बनी है देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से कैसी बनी है, बड़ी। तो अगर आप एक चीज देखें कि सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर में ये एक ऐसा केस है जहां पे ये कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। इसके अलावा मैंने मिरर बोल दिया था, उसे मैं करेक्ट करूंगी, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में एक ही ऐसा केस है जहां पे वो कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है। इसके अलावा वो सारे केसेस में उसकी इमेज फॉर्मेशन कैसी है, रियल। समझ में आ गया, सिर्फ इसी वाले में क्या है, वर्चुअल है। कब, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ठीक है ना। इसके अलावा सब जगह उसने कैसी बनाई थी, रियल, रियल बनाई थी इमेज। यहाँ पे हमने पूरे अपने 6 केसेस देख लिए हैं। कॉन्वेक्स मिरर का बिहेवियर देख लिया है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में जब ऑब्जेक्ट हमने रखा तो उसने किस किस तरह से बिहेव किया, कहाँ इमेज बनाई और क्या किया। यहाँ पे हमारा कॉन्वेक्स मिरर का अगर हम देखें तो क्या हुआ, इमेज फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे आएंगे और इमेज फॉर्मेशन कहाँ का देखेंगे, जहाँ किस कौन सी लेंस का देखेंगे, लेंस। मैं यहाँ पे टॉपिक डालती हूँ। हाँ, इमेज फॉर्मेशन बाय किसका, कॉनकेव लेंस। लास्ट क्लास में हमने कॉनकेव लेंस का भी फॉर्मेशन देख लिया था, लेंस हमारी कैसे फॉर्म हुई थी सबने देखा था, है ना। तो ये बना है हमारा इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस ये बनता है इस तरह से, पता है सबको, क्लियर है। लास्ट हमने देख ही लिया था कि कॉनकेव लेंस कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ये थोड़ा सा तो कॉनकेव लेंस भी दो स्फीयर से मिलके बना है, लेकिन उन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप था, उन्हें ओवरलैप करके नहीं रखा गया था। तो जब ओवरलैप करके नहीं रखा गया था तो उनके बीच में जो गैप था वो वैक्यूम से फिल हो गया है, तो इसलिए कॉनकेव मिरर की जो शेप, कॉनकेव लेंस की जो शेप है वो इस तरह की है। ये मैंने ड्रॉ कर दिया, यानी कि ये बीच से तो थिन है, थिन एट मिड, और जो हमारी साइड है वहां से क्या है, थिक है। इसमें भी सेम दो फोकस हैं और दो ही सेंटर हैं। कहीं कहीं पे आपको इसकी जगह 2F1 भी लिखा हुआ दिख सकता है, कोई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेंटर ऑब्वियस सी बात है फोकस का डबल होता है, ये आपने मिरर वाले उसमें भी देख लिया था, तो डोंट बी कंफ्यूज। ओके, इसमें हमारा क्या है कि जब हमने ऑब्जेक्ट को सबसे पहले कहाँ रखा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है, पैरेलल। अगर ये हमारा पैरेलल पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये आया, तो हमारी ये कहाँ से जाएगी, कहाँ से, इसका बिहेवियर कैसा होता है, इसका बिहेवियर होता है डाइवर्जिंग। ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस नहीं है, ये हमारा कैसा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है। अगर कोई भी चीज आपने इंफिनिटी पे रखी है तो ये उसको क्या कर देगा, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता था, ये उसको डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज ऐसे करेगा कि आपको रूल भी तो फॉलो होना है, कि ऐसा लगेगा कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, कि इमेज कहाँ बन रही है, फोकस पे। फिर से जैसे ये आया, इसने इसको भी इस तरह से डाइवर्स कर दिया, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि फोकस पे आ रहा है। तो कहाँ पे इमेज फॉर्म हो रही है, फोकस पे बन रही है, और कैसी है, वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अगर आप इमेज का देखेंगे तो कैसी है इमेज हमारी, एक तो वर्चुअल बनी है ना, रियल में तो मिला नहीं, इरेक्ट है
और कहाँ बन रही है, एट फोकस बन रही है। और देख रहे हैं आप कैसी है, डिमिनिस्ड है, मतलब कि बहुत छोटे साइज की है ना, डिमिनिस्ड बिल्कुल पॉइंट साइज है। तो ये हमारा किसकी तरह बिहेव करता है, डाइवर्जिंग लेंस, इसलिए हम कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और जबकि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस था वो कैसा था, कन्वर्जिंग लेंस। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी रेज आएगी उसको ये क्या करता है, डाइवर्स कर देता है, दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। लेकिन रूल को फॉलो करेगा तो आपको ऐसा लगेगा जो इसने डाइवर्स किया है वो कहाँ से, क्या है, फोकस से। और अगर फोकस में बनेगी यानी कि F1 सेम साइड ही बन रही है, देख रहे हैं ना आप, सेम साइड ही इमेज फॉर्म हुई है, तभी तो वर्चुअल है। ठीक, ये कौन सा केस था, मैं एक बार केस भी लिख देती हूँ। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इंफिनिटी पे, यानी कि कहीं भी इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, तब इमेज हमारी कहाँ बन रही है, फोकस से बन रही है। और इसने कैसी बनाई है, वर्चुअल इमेज बनाई है। ये हमारा कॉनकेव लेंस का पहला केस हो गया। दूसरा केस क्या है कि आपने कि ऑब्जेक्ट को कहीं भी ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रख दिया है, कहीं भी रख दिया है, जहां भी आपका मन क्या है, किसके बीच में, ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनाइट, यानी कि इंफिनिटी के बीच में कहीं भी आपने ऑब्जेक्ट रख दिया है। ये मैंने बनाया फिर से, कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस, इसको हम कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। ये चली गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर मार्क कर लेते हैं, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे F1 है, यहाँ पे कहीं F2 है, या फिर मतलब C1 है, यहाँ पे F2 है, और यहाँ पे कहीं C2 है। ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच में हमने कहीं भी ये रख दिया, इनफाइनाइट, कहीं भी, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ से हमारे क्लियर हो जाएगा, थोड़ा पास रख देती हूँ। ये गई हमारी, क्या गई, हमारी गई पैरेलल रेज, ठीक है ना, क्या गई है। चलो मैं इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट बड़ा करके रखती हूँ क्योंकि आपको इसमें क्लियर नहीं होगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं कहीं भी यहाँ रख देती हूँ, ये रख दिया मैंने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रख दिया। ये गई हमारी पैरेलल रेज, पैरेलल रेज गई। अब लगेगा तो ये क्या कर देगा, तुरंत उसको डाइवर्स कर देगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे ये फोकस पे आ रही है। डाइवर्स भी तो भाई रूल फॉलो करके करेगा, ऐसे थोड़ी ना कि कहीं को भी डाइवर्स कर देगा, है ना, ऐसा लगना चाहिए कि वो कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। ये गई। दूसरी अगर हम भेज देंगे ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से गई, ये तो अपने पाथ को ही फॉलो करती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो ये आप देखेंगे ये दोनों यहाँ मिली है, यहाँ पे मिली है, और ये कोई रियल में तो मिली नहीं है, वर्चुअली में मिली है। देखो एक चीज आपको समझ में आ गई होगी, वर्चुअल इमेज ही सेम साइड बनती है ना, जो वरना तो अगर जो रियल होगी सेम साइड बन रही, वो अपोजिट साइड बनती है, इस साइड बनेगी, है ना। और वर्चुअल इमेज हमारी सेम साइड ही बन गई। दूसरी बात, वर्चुअल इमेज ही हमेशा सीधी बनती है, अगर रियल में मिलती तो कैसी बनती, उल्टी बनती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो की पॉइंट से आप याद रख लेंगे। तो इसमें देखेंगे इमेज फॉर्म कहाँ बनी है, इमेज कहाँ बन गई, इन दोनों के बीच में, यही लिख देंगे, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। कहाँ बनी है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनी है। कैसी है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब कैसी है, सीधी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद कैसी है, डिमिनिस्ड है, डिमिनिस्ड है यानी कि स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है, देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना हमने ऑब्जेक्ट लिया उससे छोटी है। तो आपने एक चीज नोटिस की कि ये जो कॉनकेव लेंस है ये हमेशा हर केस में कैसी इमेज बना रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है। देखो ये आप सोच रहे होंगे इसमें हमने अलग अलग केसेस में क्यों नहीं रखा, कि सी पे क्यों नहीं रखा, एफ पे क्यों नहीं रखा, या इसमें, क्योंकि इसमें आप कहीं भी रखेंगे वो कहाँ ही बनाएगा, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ही बनाएगा। इसलिए सारे केसेस को कंबाइन करके एक केस ले लिया है कि आप बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर यहाँ से इनफाइनाइट तक कहीं भी रख लीजिए, इमेज हमेशा बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ही बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, और ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बनेगी, क्योंकि आप जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखेंगे उतनी, मतलब जैसा कि ऑब्जेक्ट जितनी दूर रखेंगे उतना ऑब्जेक्ट बड़ा होगा और इमेज छोटी होगी। क्लियर है। तो ये हमारा कैसा लेंस है, ये हमारी हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, और किस तरह का बिहेव करता है, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है। ये आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरफ आपको लेके जाते हैं। ठीक है। हाँ, जब हमने मिरर वाली वीडियो में पढ़ा था, मिरर वाली क्लास आपने अटेंड की होगी, तो वहां पे आपने देखा था मिरर फॉर्मूला था। यहाँ पे हमारा आता है लेंस फॉर्मूला, LENS, लेंस, लेंस वाला फॉर्मूला आता है। ठीक है। अगर आप देखेंगे कि लेंस फॉर्मूले में और मिरर फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, ये मैं आपसे इस क्लास के बाद खुद पूछूंगी। आपको हमारे कमेंट सेक्शन में बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंस फॉर्मूला एंड मिरर फॉर्मूला, जो हमने लास्ट क्लासेस में रीड किया था। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। यहाँ पे f क्या है, f है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। v क्या है, v है इमेज डिस्टेंस। ध्यान रखना, v क्या है, इमेज डिस्टेंस है। और u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। v हमारा इमेज डिस्टेंस है और u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। हम्म। अगर आप देखेंगे, एक बार मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ कि कंफ्यूजन ना हो, क्या हमारा इमेज डिस्टेंस होता है, क्या ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ये रखा है हमारा ऑब्जेक्ट और यहाँ बन रही है कहीं इमेज, तो दिस इज यू एंड दिस इज बी। मैं अगेन आपको याद दिला देती हूँ, डोंट फॉरगेट टू यूज साइन कन्वेंशन while सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, बिकॉज न्यूमेरिकल पे साइन कन्वेंशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अब आप देखेंगे अगर यू हम मेजर करते हैं तो अपोजिट टू द, जैसे हमने लास्ट क्लास में साइन कन्वेंशन पढ़ा था कि कैसे मेजरमेंट लेना है, तो यू क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट है, तो यू हमारा इस केस में नेगेटिव होगा। और वी आप देख रहे हैं कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है, तो वी हमारा क्या होगा, इस केस में पॉजिटिव होगा। तो जो भी आपको पोजीशन दी गई है, एक्चुअली ये न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ही जो अभी मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन सिखाई है उसका बहुत ज्यादा यूज होगा, क्योंकि उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रखा है, इस पे इमेज बन रही है, अब आपकी इतनी फोकल लेंथ है, अब आप बताइए कि इमेज कहाँ बनेगी या ये ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा। तो ये सब आपको तभी क्लियर होगा जब आपके दिमाग में ये क्लियर होगा कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इमेज किस साइड बन रही है। या फिर कॉन्वेक्स लेंस है तो इमेज में यू नेगेटिव होगा या वी नेगेटिव होगा। आप नोटिस करेंगे तो अगर कॉन्केव लेंस ले लें तो वी भी उसमें नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि उसमें सेम साइड ही इमेज बन रही है। इसलिए साइन कन्वेंशन मैं एक बार मेंशन कर देती हूँ कि साइन कन्वेंशन आपको नहीं भूलना है व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एफ बी मीटर या सेंटीमीटर में होगा, वी बी मीटर या सेंटीमीटर में होगा और यू बी मीटर या सेंटीमीटर में होगा। इनका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करके आपके पास फोकल लेंथ आ जाएगी। अभी आप चाहें तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल से भी समझा सकती हूँ, या फिर अगर हम चाहें तो हम एक सेपरेट क्लास ले लेंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल ही रखेंगे। ठीक है ना, एक हमारी सेपरेट क्लास होगी जिसमें हमारे क्या होंगे, न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन हमने किस में पढ़ा था, मिरर के केसेस में भी पढ़ा था, और अब हम करेंगे किसके केसेस में, लेंस के केसेस में। आप भी कमेंट सेक्शन में हमें मैग्निफिकेशन और मिरर, मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ दोनों के फॉर्मूले को, लेंसेज के दोनों के फॉर्मूले को मिरर के फॉर्मूले से कंपेयर करके बताएंगे कि क्या डिफरेंस है। चलिए, यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या होता है, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक तो ये फॉर्मूला होता है और दूसरा क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अगर आप देखेंगे कि m हमारा ग्रेटर देन 1 होगा, m अगर हमारा ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब क्या है कि जो हाइट है इमेज की वो ग्रेटर देन हो जाएगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो इमेज कैसी बन रही है, एनलार्ज। ये छोटे छोटे से की पॉइंट है जिनकी हेल्प से आपको इमेज का नेचर पता चल जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया, आपको कह दिया कि भाई मैग्निफिकेशन तो लेस देन 1 है, मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है, तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में आपका क्या होगा कि जो हाइट है, हाइट किसकी, ऑब्जेक्ट की, कैसी हो जाएगी, हाइट जो है हमारी ऑब्जेक्ट की ग्रेटर देन हो जाएगी किससे, इमेज से। है ना, इस बार हाइट ऑब्जेक्ट की ग्रेटर देन हो जाएगी इमेज से। तो यानी कि कैसे होगी, कैसी इमेज फॉर्म हो रही होगी, डिमिनिस्ड, यानी कि छोटी छोटी ही इमेज फॉर्म हो रही होगी। ये छोटे छोटे से की पॉइंट है जिनको देख के आप इमेज का नेचर बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं। कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। ओके।
अब हमने क्या किया है, अगर देखो, हाँ, अगर कुछ बच्चों को ये डाउट हो रहा होगा कि ये कैसे हुआ, देखो m इज ग्रेटर देन 1 है। m का फॉर्मूला क्या है, एच आई अपॉन एच ओ इज ग्रेटर देन 1। तो एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ को इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया, ये आ गया, यानी कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा हो गई है इस केस में। तो कैसी इमेज फॉर्म हो गई है, एनलार्ज। अगर हम यहाँ की बात करें तो m इज लेस देन 1 है, तो यहाँ पे हम रखेंगे एच आई अपॉन एच ओ इज लेस देन 1। इसको आगे कैरी करेंगे तो एच आई इज लेस देन एच ओ, यानी कि हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये कैसा हो गया है, डिमिनिस्ड हो गया। क्लियर है ये चीज? ओके। तो आप हमें ये बताना बिल्कुल भी मत भूलना कि मैं आपके लिए होमवर्क दे रही हूँ, व्हाट करना है ना भाई, होमवर्क भी। व्हाट इज द डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन लेंस फॉर्मूला एंड मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला। ऑल्सो रिलेट मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। दोनों के मैग्निफिकेशन को भी तुम आपको रिलेट करके बताना है कि उसमें भी क्या डिफरेंस है, और मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में भी क्या डिफरेंस है, और मिरर और लेंस फॉर्मूले में भी क्या डिफरेंस है। आपको लग रहा होगा एक बहुत छोटी सी बात है, बट आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए, अदरवाइज आप एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो सकते हैं कि किसमें हमारा क्या था, किसमें क्या था। मैं अभी आपको आंसर नहीं बता रही हूँ, तो आइए आप मुझसे बताएंगे, ठीक है। और दूसरा एक चीज और मैं बताती हूँ, आप लोगों को एक चार्ट प्रिपेयर करना है, जिसमें आपको यहाँ पे हर लेंस के लिए, जैसे अगर हमने सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए यहाँ पे हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेनी है सबसे पहले। ऐसा एक चार्ट आप बनाएंगे अपनी कॉपी में, और आप चाहेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करना, उसमें अगर किसी की कोई प्रॉब्लम होगी या फिर कोई भी उसमें गड़बड़ होगा तो वो हमसे करेक्ट करेंगे। दूसरा ये बनाएंगे पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, कहाँ कहाँ पे बना है। और तीसरे में हम आप लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज, सब मैंने बताया इसमें, नेचर ऑफ इमेज। तो ये आपको सारा लिख के एक चार्ट फॉर्म में बनाना है, दोनों लेंसेज के लिए, कॉन्वेक्स के लिए भी और कॉनकेव के लिए भी। ये सारा आपका क्या है, होमवर्क है, और जो आपको जरूर करना है, ठीक। अब हमारा ये टॉपिक तो क्लियर हो गया। अब एक बहुत छोटी सी चीज आती है, TIR। नाम को छोटी है बट इसका काम बहुत बड़ा है। क्या है इसका फुल फॉर्म, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे कि ये कोई भी लाइन है, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा डेंसर मीडियम में रखा गया है ना, म्यू 2 इज ग्रेटर देन म्यू 1, यानी कि यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है डेंसर मीडियम में, और यहाँ से इमेज आई, अगर वो इमेज जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, वो ग्रेटर देन है, किससे ज्यादा है, क्रिटिकल एंगल से। हर एक मीडियम का क्रिटिकल एंगल अलग होता है, और अगर उससे वो ज्यादा है तो वो वापस ही इसी में ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस इसी में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वो वापस जाने की कोशिश करेगी, फिर ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल से जाएगी, फिर तो वो लाइट बाहर नहीं निकल पाएगी, वो उसी मीडियम के अंदर ट्रेवल करती रहेगी। इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि वो अंदर ही अंदर क्या होती जा रही है, ट्रेवल करती जा रही है। तो दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो डायमंड है, कि जो डायमंड है, डायमंड में आपकी बहुत स्पार्कलिंग होती है ना, बहुत ज्यादा स्पार्कलिंग होती रहती है, ऐसा लगता है ब्रिलियंट है वो, मतलब बहुत ज्यादा ब्रिलियंसी है उसके अंदर। तो सबसे बड़ा एप्लीकेशन है ब्रिलियंसी ऑफ डायमंड। जो डायमंड इतना चमकता है, वो क्यों चमकता है, बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायमंड में इतनी ज्यादा ब्रिलियंसी क्यों होती है, तो बिकॉज ऑफ क्या होता है, TIR, उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। दूसरी क्या चीज है, ऑप्टिकल फाइबर। आप देख रहे हैं आजकल ऑप्टिकल फाइबर का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, उसको एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारे, जैसे कि कहीं नेट के लिए, कहीं और भी डाटा ट्रांसफर करने के लिए यूज हो रहा है। तो ये भी किस पे वर्क करता है, TIR पे, टोटल इंटरनल। ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत पतला सा पाइप होता है, उसके अंदर रेज ऐसे कर करके TIR सफर करके बाहर नहीं निकल पाता है। तभी तो कहते हैं कि
जो नेट है वो बहुत हाई स्पीड का ट्रांसफर हो जाता है, उसमें कोई भी स्पीड में कमी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर होता है उसके अंदर, जिसकी वजह से बाहर नहीं जा पाती है रेज, और अंदर ही अंदर ट्रेवल करके कितनी भी डिस्टेंस पे वो क्या होती हैं, इजिली पहुंच जाती हैं। तो TIR के बहुत इंपॉर्टेंट दो एप्लीकेशन आपके सिलेबस में है, एक तो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड और दूसरा है ऑप्टिकल फाइबर। तो आप ये मतलब एप्लीकेशंस को बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने TIR सबको पता है कि व्हेन एन इंसिडेंट रे travels from denser medium to a rarer medium, but the angle of incidence is greater than the critical angle, ठीक, then it reflect back into the medium, and this phenomena is called total internal reflection। क्लियर है? आई होप सबको सब क्लियर हो गया होगा। अगर आप देखा जाए थ्योरेटिकली, आज हमारा ये चैप्टर लाइट लाइट चैप्टर क्लास 10th का फिजिक्स का कंप्लीट हो गया है। अब बस मैं आपकी एक क्लास में दो न्यूमेरिकल लाके और आपको समझा दूंगी, देन आपका बिल्कुल ही ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? अगर उसके बाद भी किसी को कोई डाउट आता है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इस चैप्टर की सारी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक की वीडियो सेपरेट सेपरेट पढ़ी है। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ना होता है, कुछ को सेपरेट सेपरेट पढ़ना होता है, तो आप अपनी अकॉर्डिंगली जो भी आपको सुटेबल पड़े उस अकॉर्डिंगली आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। ओके।